अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कुबरा अकेडमी। आज हम एनालिटिकल रीजनिंग का 7th क्वेश्चन करने जा रहे हैं और इससे पहले हम 6 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं एंड टिप्स एंड ट्रिक्स भी बता चुके हैं आपको एनालिटिकल रीजनिंग की, और एनालिटिकल रीजनिंग होता क्या है ये भी आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। जिनको आज प्रॉब्लम हो रही हो ये समझने में, तो वो पीछे की वीडियोस एक दफ़ा देख लें और साथ में वो इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी ले लें फर्स्ट 2 वीडियोस से, ताकि आपको आज किसी भी किस्म के कॉन्सेप्ट में इशू फील ना हो। आज हमारा 7th क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन इतना ट्रिकी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा इसे गौर से समझने की कोशिश करें तो इंशाल्लाह ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आज तो आपको लाजमी फैक्टर्स भी आइडेंटिफाई करने हैं, लाजमी उनके बीच में रिलेशनशिप, बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशनशिप भी फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम अपना, और मैं क्वेश्चन की तरफ ज़रा फोकस कर देती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से समझ आए। तो आज मैंने एक और पेपर यहाँ पे ले लिया हुआ है ताकि मैं जो इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है पहले उस पर फोकस करूँ और फिर उनको साथ में अरेंज करती जाऊँ। तो चलते हैं और पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्या कह रहा है कि स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। ठीक है, अब हमने इन्फॉर्मेशन पढ़ना है बहुत ही गौर के साथ। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इसका है PQRST and U are 6 members in a family in which there are 2 married couples। ठीक है, हमें पता चल गया फैक्टर्स का कि ये फैक्टर्स हैं इसके। 6 मेंबर्स हैं फैमिली के, जिनमें से 2 क्या हैं, 2 जो है वो कपल्स हैं। ठीक है, ये 2 चीज़ें हमें पता चल गई। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं यहाँ पे एक पेपर लूँगी और वहाँ अपना जो डेटा है वो लिख लूँगी। फैमिली मेम्बर्स इसने कहा कि हमारे पास PQRST U, ये फैमिली मेम्बर्स हैं। ठीक है, अब दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या बोल रहा है वो गौर से समझिए। आप ये क्वेश्चन जब खुद सॉल्व करेंगे तो आपको ये ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। कह रहा है अ टीचर, बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये कि हमें इनके ऑक्यूपेशन भी आइडेंटिफाई करने हैं, देखने हैं कि टी क्या है, एक टीचर है। तो मैं अपनी आसानी के लिए इसके नीचे यहाँ पे लिख लेती हूँ कि टी इज़ अ टीचर। ठीक है, अ टीचर इज़ मैरिड टू द डॉक्टर, वो एक डॉक्टर से उसने शादी की है। अब इनमें से डॉक्टर कौन है ये हमें नहीं पता। ठीक है, हु इज़, जो कि मदर ऑफ आर एंड यू, जो भी इनमें से इसकी बीवी है वो आर और यू की मदर है। अब इसमें से ये तो पता चल गया कि टी का जो पार्टनर है वो ना ही आर है और ना ही यू है। ठीक है, इनको फ़िलहाल टेम्पररी तौर पे मैं इस तरीके से कट कर देती हूँ, टेम्पररी तौर पे। अब टी ने किसी से शादी की है जो कि डॉक्टर है और वो आर और यू की मदर है, यानी कि टी भी आर और यू के फादर हैं। ठीक है, ये पता चल गया आपको, समझ आ रही है यहाँ तक बात। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। क्यू द लॉयर इज़ मैरिड टू पी। अब जो क्यू है वो कौन है, लॉयर हैं, और मैरिड किसके साथ हैं, पी के साथ। तो एक कपल तो हमें पता चल गया कि जो क्यू हैं वो लॉयर हैं और उन्होंने किसके साथ शादी की है, पी के साथ। ठीक है, और ये एक कपल है। हम अपनी आसानी के लिए यहाँ पे लिख भी लेते हैं कि जो कपल है एक हमें मिल चुका है और वो कपल है पी और क्यू। ठीक है, फिर है P हैज़ 1 son and 1 grandson। P जो है, P उसका बेटा भी है, P हैज़ 1 son and a grandson। तो मैं यहाँ पे 2 प्लेसेस बना रही हूँ कि जो उसका सन होगा उसकी एक प्लेस बना रही हूँ और P का एक ग्रैंडसन भी है ना, तो यहाँ पे ग्रैंडसन की एक प्लेस बना रही हूँ कि पी का सन भी है और ग्रैंड सन भी, यानी कि जो ग्रैंड सन होगा वो सन का
बेटा होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये एक चीज़ आ गई। तो हमें ये तो पता चल गया कि ये जो P और Q हैं ये दादा दादी हैं या नाना नानी हैं, ठीक है, ये तो हमें पता चल चुका है इस वक्त तक। ऑफ द 2 मैरिड लेडीज़ 1 इज़ अ हाउसवाइफ। इन दोनों में से जो एक मैरिड लेडी हैं वो हाउसवाइफ हैं, ठीक है। या तो वो जो है S हैं हाउसवाइफ, ठीक है, क्योंकि R और U तो आप समझ लें कि वो ग्रैंडसन वाली कैटेगरी में आ गए, क्योंकि ये दादा दादी आपको लग रहे हैं। तो ये S और T के ये दोनों बेटा होगा या बेटी होगा, R और U, ठीक है। तो इनमें से S और P में से कोई एक हाउसवाइफ है, बची है ना। तो आप देखो डायरेक्टली पता चल रहा है कि क्योंकि अगर शादी P से हो रही है और आपको डेटा में बता दिया गया है कि R और U T के वो हैं बच्चे हैं, तो T ने ऑब्वियसली बच्चा कौन, S, इसके साथ की होगी शादी, ठीक है। डेटा के साथ हमें इस वक्त तक यही पता चल रहा है, क्योंकि R और U तो T के बच्चे हैं, ठीक है, इन दोनों की शादी हुई है। और साथ में बच्चा कौन हमारे पास, S, तो T की शादी होगी S के साथ। फिर हम देख लेते हैं अपनी लास्ट जो स्टेटमेंट है। देयर इज़ 1 स्टूडेंट एंड 1 मेल इंजीनियर इन द फैमिली। देयर इज़ 1 स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है, एंड 1 मेल इंजीनियर। अब स्टूडेंट एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कि जब हम ये बोल रहे हैं कि T की शादी S के साथ हो चुकी है, तो एक और भी चीज़ आ रही है। आप देखो, T अ टीचर इज़ मैरिड टू अ डॉक्टर, यानी कि जो S हैं वो डॉक्टर भी हैं, S जो हैं वो डॉक्टर भी हैं। और इसके कनेक्शन में एक और चीज़ आ रही है, और वो है ये कि 1 ऑफ द 2 मैरिड लेडीज़ 1 इज़ हाउसवाइफ, ठीक है। यानी कि ये जो P हैं ये हाउसवाइफ होंगी। अगर S डॉक्टर हैं तो जो P हैं वो हाउसवाइफ हैं, क्योंकि एक फ़ीमेल ये हैं और एक फ़ीमेल ये हैं। आगे बात समझ में, ये मेल हैं, ये भी मेल हैं, लेकिन इन दोनों के बारे में हमें नहीं पता। तो R और U या तो ये इंजीनियर होंगे या तो ये स्टूडेंट होंगे, ठीक है। आगे यहाँ तक समझ आपको बात। अब हम एक दफ़ा इनका जो है ना ट्री बना देते हैं। मैं यहाँ पे एक और भी कपल लिख लेती हूँ। दूसरा कपल हमारे पास कौन सा है, S प्लस T का, सही। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा ट्री बना लेती हूँ कि आपको पता चल गया कि P के सन और ग्रैंडसन भी हैं, तो यानी कि P और Q जो हैं ये फर्स्ट जनरेशन है, ठीक है। सेकंड जनरेशन कौन सी होगी, S और T वाली। S और T वाली कौन सी है, सेकंड जनरेशन है। और जो ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर होंगी वो कौन होंगे, या R होगी या तो U होंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट हैं, ये सेकंड जनरेशन है और ये थर्ड है, यानी कि ये इनके सन और डॉटर इन लॉ होंगी और इनके ये ग्रैंडसन एंड ग्रैंड डॉटर होंगे इनकी, ठीक है। एक ये अरेंजमेंट हमारे पास बन चुकी है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछ रहा है, हाउ इज़ P रिलेटेड टू R। P का जो है वो R के साथ क्या रिश्ता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं P, ठीक है। P क्या हैं, फीमेल हैं, ठीक है। और उनका रिश्ता R के साथ क्या होगा, R के साथ उनका रिश्ता होगा या तो ये उनकी ग्रैंड मदर होंगी, फीमेल है ना, ये इनकी ग्रैंड मदर होंगी। तो P का R के साथ क्या रिश्ता है, ग्रैंड फादर का नहीं, क्योंकि ग्रैंड फादर तो R के कौन है, Q, ठीक है। तो P का R के साथ क्या रिश्ता है, मदर का भी नहीं है, सिस्टर का भी नहीं है, बल्कि ग्रैंड मदर का रिश्ता है P का R के साथ। देखें आप, P का R के साथ ग्रैंड मदर का रिश्ता है। ये दोनों क्या हैं, ये ग्रैंड फादर हैं और ये ग्रैंड मदर हैं। अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। Who among the following is a housewife। साफ मैंने आपको बताया था कि अगर S डॉक्टर होंगी तो P क्या होंगी, हाउसवाइफ। तो यहाँ पे भी इसका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 1 P क्या होंगी, हाउसवाइफ। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास,
हाउ आर रिलेटेड टू यू, आर का यू के साथ क्या रिश्ता है। अब आप अगर एक चीज़ नोट करो कि हमें अपने डेटा से ये तो पता चल गया कि ये मेल हैं ये फ़ीमेल, ये मेल हैं ये फ़ीमेल, ये नहीं पता चल रहा कि ये मेल है ये फ़ीमेल है कि नहीं, क्या है ये नहीं पता चल रहा, ठीक है। हालांकि उन्होंने हमें एक और चीज़ बताई है, देयर इज़ वन स्टूडेंट एंड वन मेल इंजीनियर इन द फैमिली, कि यानी इनमें से जो मेल होगा वो इंजीनियर हो गया, ठीक है, एक ये चीज़ पता चल गई। और जो इनमें से फ़ीमेल होंगी, ये तो हमें नहीं पता कि फ़ीमेल कौन सी हैं, लेकिन वो जो फ़ीमेल होंगी वो स्टूडेंट होंगी। आगे बात समझ। एक और इन्होंने हमें हिंट देती ना कि देयर इज़ वन स्टूडेंट एंड वन मेल इंजीनियर बोल दिया इन्होंने। मैं मेल इंजीनियर इनको क्यों नहीं कर रही, क्योंकि क्यू और टी को क्यों नहीं कर रही, क्योंकि देखो टी जो हैं वो टीचर हैं और क्यू जो हैं वो लॉयर हैं, तो बचा कौन, आर और यू ना। तो इनमें से हमें ये नहीं पता कि मेल और फीमेल कौन सी हैं, तो मैं यहाँ पे अपनी आसानी के लिख रही हूँ कि इनमें से जो मेल होंगी और जो फीमेल होंगे वो स्टूडेंट होगी और जो मेल होगा वो इंजीनियर होगा, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। फिर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ आर इज़ रिलेटेड टू यू, यानी आर और यू आपस में कैसे रिलेटेड हैं, बहन भाई होंगे, ये नहीं पता कि बहन कौन सी है भाई कौन सी है, तो देख लेते हैं। ब्रदर, वी डोंट नो कि वो ब्रदर सिस्टर तो हैं, आइदर दे आर ब्रदर सिस्टर्स, या वो ब्रदर होगा वो या वो सिस्टर होंगे। हम सिस्टर और ब्रदर नहीं लिख सकते क्योंकि हमें जेंडर्स का नहीं पता, तो यहाँ पे हमने सी सेलेक्ट कर लिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ फीमेल्स इन द फैमिली। अब वो बोल रहा है कि फ़ीमेल्स का कौन सा ग्रुप आपको नज़र आ रहा है, PSR, PSU, QTR, ये देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है कि हमें थर्ड ग्रुप में से, जो थर्ड ग्रुप है, जो थर्ड जनरेशन है, उसमें से पता नहीं है कि आर कौन है या यू कौन है, फ़ीमेल का अंदाज़ा नहीं हो रहा, नाम का नहीं पता चल रहा, तो हम सिंपली ये नाम सेलेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए हम कहेंगे कि डेटा आपने हमें इस चीज़ का इनएडुकेट दिया हुआ है, पूरा डेटा नहीं दिया हुआ कि हम आपको बता सकें कि इनमें से फ़ीमेल्स जो हैं वो कौन सी हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने 5th क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is true about the granddaughter in the family? जो ग्रैंड डॉटर हैं उनमें सच जो यहाँ पे लिखा हुआ है, कौन सी चीज़ उसके बारे में सच कही है। शी इज़ अ लॉयर, नो, वाई, बिकॉज हर मदर इज़ लॉयर। एस जो है उनके जो दादा हैं वो लॉयर हैं, तो वो नहीं हो सकती, ठीक है। शी इज़ अ स्टूडेंट, शी इज़ अ स्टूडेंट, क्यों, क्योंकि हमें एक इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि जो थर्ड जनरेशन है, ठीक है, उसमें से जो मेल हैं वो इंजीनियर हैं और जो फीमेल हैं वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि वो स्टूडेंट हैं। तो यहाँ हमारे पास जो डेटा है वो शी इज़ स्टूडेंट और शी इज़ नॉट इंजीनियर बिकॉज जो मेल हैं वो इंजीनियर हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या सिलेक्ट करेंगे, बी। तो आई होप कि आपको हमारा आज का जो ये क्वेश्चन है ये समझ आ चुका होगा। मैंने कोशिश तो की है कि आपको सही तरीके से समझाया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें, मैं आपको वहाँ पे आंसर करूँगी। और मिलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में किसी और नए क्वेश्चन के साथ। और अगर आप भी हमें कोई क्वेश्चन देना चाहें तो वो भी मुझे ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेजें ताकि हम उसे किसी भी वीडियो में सॉल्व कर सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।